हाँ, बाबा कहाँ हैं? रास्ते में आते ही होंगे। ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ? कुछ हुआ तो जरूर है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या। इंतजार करो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। अरे भाई घबराओ मत, हमने इतने अरसे से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहेंगे मोहसिन अंकल। अरे बैठो बैठो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग यहीं मौजूद हैं। बाबा हम नीचे ही थे, मीटिंग का पता नहीं था हमें। कोई बात नहीं, ठीक है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं दोबारा नहीं कहूंगा। रात मुझे हारून की कॉल आई थी लंदन से। मोस्ट्रोमो कंपनी के नुमाइंदे तुर्की आ रहे हैं और उनका यहां आने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मतलब हमारा काम पूरी दुनिया में जाएगा। मोहसिन अंकल, आपने तो हमें डरा ही दिया था, हम समझे कोई मसला हो गया। ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। बेशक वो हमसे मिलने आ रहे हैं और अगर हम उन्हें मुतमईन ना कर पाए तो वो रिफत की कंपनी के पास भी जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम उनके लिए पहली चॉइस हैं, मगर इसमें रिफत का नाम आना अच्छा नहीं। निदा ठीक कह रही है बाबा, ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास इंटरनेशनली काम करने का। करीम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो लोग बिजनेस में 51% शेयर चाहते हैं, तो हम क्या सब कुछ उन्हें दे दें? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने हाथ काट के उनको दे दिए। खैर जो भी हो, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। मगर इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए ये कीमत कम नहीं है बाबा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ निदा? फुरकान, तुम लोग भी तो कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, क्या कहूँ? और भाई आप, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जरूर। बाबा वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, अगर हम उनमें मर्ज हो भी जाते हैं तो। देखो करीम, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैंने जो कहना था कह दिया, समझे? हारून साहब को फोन करो और उनसे बात करो कि रिफत के साथ काम करें, हमारे साथ नहीं। और अगर वो रिफत के साथ चले जाते हैं? बाबा अगर उन्होंने रिफत के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो हमें पीछे छोड़ देगा। बात सुनो करीम, मैं कह चुका हूँ, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। उन बेवकूफों ने रिफत की कंपनी का नाम हमारी कंपनी के साथ जोड़ा, उनके साथ काम नहीं हो सकता। बाबा जरा रुकिए तो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, सबसे पूछिए ना। ठीक है, सब लोग चले जाएं। बेटा अगर तुम भी। मैं अपने केबिन में हूँ। अब बोलो। बाबा मैं आपके फैसले के बरखिलाफ नहीं जाना चाहता, मगर आप कई बार ये बात कह चुके हैं कि आप मुझे कंपनी सौंपना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है कि मैं कंपनी के हक में कोई फैसला कर सकूं। लेकिन बेटा मैं अपनी कंपनी कैसे किसी के गलत हाथों में दे दूं? और सुनो, अब तो मुझे तुम पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं रहा करीम। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा बाबा, मैं आपको इस तरह की हजारों मिसालें दे सकता हूँ, यकीन कीजिए। उनके साथ मिलना हमारे लिए फायदेमंद है। मेरे बेवकूफ बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। सबसे पहले वो कंपनी अपने हाथ में ले लेंगे और फिर तुम खाली हाथों से झुंझुना बजाते फिरना। चलो जाओ, अपना काम करो, मैंने फैसला कर लिया है, जाओ। कंपनी संभालेगा ये बेवकूफ इंसान।